अगर आप अभी अपने चेस्ट में हल्की सी टाइटनेस महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। पिछले चैप्टर्स में आपने फाइनेंशियल रियलिटी के एक बड़े कैनवस का सफर तय किया है। आपने अपनी मनी साइकोलॉजी की इमोशनल रूट्स का सामना किया है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के आसपास के मिथ्स को हटाया है। ये देखा है कि कैसे इनसे इंसानी बिहेवियरल फ्लॉज चुपचाप लॉन्ग टर्म वेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। एंशियंट फाइनेंशियल विजडम के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को दोबारा समझा है और इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के प्रोडक्ट लैंडस्केप का ऑडिट किया है। अब आप एक्सेप्शनली वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन की एक डार्क साइड भी होती है, एनालिसिस पैरालिसिस। बिना डेलिबरेट एक्शन के नॉलेज बस एक्स्ट्रा स्टेप्स वाली एंजाइटी है। आप एसेट एलोकेशन पर हर बुक पढ़ सकते हैं, वेब पर हर फाइनेंशियल कैलकुलेटर को बुकमार्क कर सकते हैं और क्लॉज बाय क्लॉज टैक्स कोड्स याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी फिंगर्स कीबोर्ड को टच करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं करती, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल वहीं रहती है जहां यह तब थी जब आपने पेज 1 खोला था। यह सेक्शन अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का ब्रिज बनने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कोई थियोरेटिकल डिस्कोर्स नहीं है। यह खास तौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाया गया एक कंक्रीट, बैटल टेस्टेड, टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आप अपनी शाम की चाय ठंडी होने से पहले ही मोशन में ला सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, ए टेल ऑफ टू स्प्रेडशीट्स, मीटिंग अर्जुन एंड स्नेहा। यह देखने के लिए कि लाइफ कितनी आसानी से बीच में आ जाती है और इसे कितनी जल्दी रियलाइन किया जा सकता है, अर्जुन और स्नेहा का एग्जाम्पल लीजिए। पुणे के वाकड़ में एक रेंटेड 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने वाले अर्जुन 33 एक आईटी मल्टीनेशनल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, जबकि स्नेहा 31 एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट कम्युनिकेशंस लीड करती हैं। साथ में वे पर मंथ 1.3 लाख रुपए की एक कंफर्टेबल कंबाइंड सैलरी घर लाते हैं। उनकी अन्या नाम की एक चुलबुली 2 ईयर ओल्ड बेटी है। नीचे पार्क की गई एक मॉडेस्ट हैचबैक है और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि उन्हें अपने पैसों के साथ और अधिक करना चाहिए। अर्जुन और स्नेहा का इनिशियल स्नैपशॉट, मंथली नेट हाउस होल्ड इनकम 1,30,000 रुपीज, बैंक अकाउंट्स 3 बैंक्स में 4 सेपरेट अकाउंट्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स अर्जुन के लिए 50,000 रुपीज पर ईयर LIC एंडोमेंट, स्नेहा की प्रीवियस जॉब से अनक्लेम्ड EPF, इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में आइडल पड़े 40,000 रुपीज, एक्टिव फाइनेंशियल प्लान नन, हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। 3 इयर्स तक अर्जुन और स्नेहा फाइनेंशियल पोस्टपोनमेंट की एक परपेचुअल स्टेट में रहे। हर जनवरी अर्जुन टैक्स प्रूफ्स को लेकर पैनिक करने लगता था और उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो भी फॉर्म्स आगे बढ़ाती थी उन पर साइन कर देता था। 5 इयर्स पहले जब अर्जुन को उसकी पहली जॉब मिली थी तो उसके फादर ने प्यार से इंसिस्ट किया था कि वह नागपुर के एक अंकल से 50,000 रुपीज पर ये ईयर की LIC एंडोमेंट पॉलिसी ले ले, एक ऐसी पॉलिसी जिसे अर्जुन बिना उसका रिटर्न रेट जाने बस हैबिट के तौर पर पे करता रहा। इस बीच स्नेहा ने 18 मंथ्स पहले कंपनी चेंज की थी, जिससे उसके पुराने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF अकाउंट में रफली 1.8 लाख रुपीज छूटे रह गए थे, जो ब्यूरोक्रेटिक लिम्बो में लटके हुए थे क्योंकि टाउन के अक्रॉस शिफ्टिंग के दौरान उसकी पुरानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN स्लिप खो गई थी। उनमें इनकम की कमी नहीं थी, उनमें इंटेलिजेंस की भी कमी नहीं थी। जिस चीज की कमी थी वह था एक सीक्वेंस्ड एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल। वे ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे क्योंकि वे एक साथ 20 फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जब आप एक ही बार में सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंश्योरेंस खरीदना, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना, कॉलेज के लिए सेविंग करना, रिटायरमेंट प्लान करना, टैक्स रेजिम चूज करना, तब माइंड फ्रीज हो जाता है और आप डिफॉल्ट रूप से कुछ भी नहीं करते हैं। सॉल्यूशन आज ही सब कुछ कर लेना नहीं है। सॉल्यूशन यह है कि आप इस वीक सही 3 थिंग्स करें, इस मंथ सही 5 थिंग्स करें और आने वाले ईयर में सही 5 थिंग्स करें। यहां बताया गया है कि कैसे अर्जुन और स्नेहा ने अपने 3 ईयर के लॉक जैम को तोड़ा और कैसे आप भी एग्जैक्ट सेम थिंग कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, फेज 1 द 72 आवर स्प्रिंट टू डू दिस वीक। आपके फर्स्ट 72 आवर्स का ऑब्जेक्टिव एक कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो बनाना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल इनर्शिया को तोड़ना, इमीडिएट साइकोलॉजिकल मोमेंटम अचीव करना और बिना किसी जजमेंट के अपनी बेसलाइन रियलिटी का सामना करना है। द 72 आवर एक्शन स्प्रिंट। टास्क 1, द सिंगल पेज बैलेंस शीट। अपने सारे बैंक बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और पॉलिसीज को 1 पेज पर कंसोलिडेट करें। टास्क 2, द एम्प्लॉयर हेल्थ कवर ऑल्ट, कॉर्पोरेट सम इंश्योर्ड,
रूम रेंट कैप्स और पेरेंटल सब लिमिट्स वेरीफाई करें। टास्क 3 द माइक्रो एसआईपी एक्टिवेशन। डायरेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 500 रुपीस की एक ऑटोमेटेड मंथली एसआईपी स्टार्ट करें। एक्शन 1 सिंगल पेज हाउस होल्ड बैलेंस शीट बनाइए। ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल लाइफ 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स, 2 डिजिटल वॉलेट्स, भूले हुए फिजिकल फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बिखरे हुए ईमेल पीडीएफ स्टेटमेंट्स और अलमारी में रखी धूल खाती पेपर फाइल्स में बंटी होती है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसे आप मैनेज भी नहीं कर सकते। द स्टेप, एक क्लीन शीट ऑफ पेपर लीजिए या एक सिंपल स्प्रेडशीट ओपन कीजिए। आज रात 90 मिनट्स निकाल कर अपने पास मौजूद हर अकाउंट की लिस्ट बनाइए। क्या रिकॉर्ड करना है? लिक्विड कैश सेविंग्स अकाउंट बैलेंसेज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट एसेट्स, करेंट ईपीएफ बैलेंस, पीपीएफ बैलेंस, एनपीएस बैलेंस, लायबिलिटीज, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज, होम लोन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, कार लोन्स, इंश्योरेंस पॉलिसी नेम्स, एनुअल प्रीमियम्स पेड, टोटल सम एश्योर्ड लाइफ और हेल्थ। द साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जब अर्जुन और स्नेहा ने फाइनली अपने नंबर्स को वन स्क्रीन पर रखा तो फॉग हट गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि वे ब्रोकन नहीं थे, वे बस अनस्ट्रक्चर्ड थे। पेपर पर अपनी एक्चुअल टोटल नेट वर्थ देखने से उन्हें एक अनडिनाइबल बेसलाइन मिल गई। एक्शन 2 अपने एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस का ऑडिट कीजिए। फाइन प्रिंट जरूर पढ़िए। ऐसा मत मानिए कि सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी का बैज आपको हेल्थ कवरेज देता है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज, एनुअल कॉर्पोरेट रिविजन्स, एचआर कॉस्ट कटिंग और स्ट्रिक्ट सब लिमिट्स के अंडर आती हैं। स्टेप, आज ही अपने कॉर्पोरेट पोर्टल में लॉग इन करें या अपने एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल करके अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा पॉलिसी शेड्यूल मांगें। 3 क्रिटिकल क्लॉज चेक करें। टोटल सम इंश्योर्ड, क्या ये 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए 10 लाख रुपये से कम है? अगर हाँ तो ये नाकाफी है। रूम रेंट कैपिंग, क्या आपकी पॉलिसी में पर डे सम इंश्योर्ड का 1% लिखा है? अगर आपका कवर 3 लाख रुपये है तो आपका रूम रेंट कैप 3000 रुपये पर डे होगा। अगर आप इमरजेंसी के दौरान 8000 रुपये पर डे वाला प्राइवेट रूम चुनते हैं तो इंश्योरर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लागू करेगा, जिसका मतलब है कि वे आपके पूरे हॉस्पिटल बिल जैसे सर्जन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स को 50% से ज्यादा काट लेंगे। पेरेंटल कवरेज लिमिट्स, क्या आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स शामिल हैं? और अगर हाँ तो क्या मॉडर्न प्रोसीजर्स या प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पर कोई रिस्ट्रिक्टिव सब लिमिट है? अगर आपके ऑडिट में रिस्ट्रिक्टिव रूम रेंट कैप्स या कम टोटल सम इंश्योर्ड का पता चलता है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनल हेल्थ पॉलिसी खरीदना सीधे आपकी 30 डे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। एक्शन 3 एक माइक्रो एसआईपी द हैबिट ब्रेकर एक्टिवेट करें। सेक्शन 4 पॉइंट को याद करें जहां हमने रमजान भाई के बारे में देखा था, जिनकी डेली 15 रुपये बचाने की आदत ने लाइफ टाइम के सिस्टमैटिक डिसिप्लिन को अनलॉक कर दिया। वेल्थ बिहेवियरल मोमेंटम से बनती है, मॉनेटरी स्केल से नहीं। स्टेप, एक डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, कुवेरा, जेरोधा कॉइन या पेटीएम मनी खोले या सीधे किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी पोर्टल पर लॉगिन करें। डायरेक्ट प्लान निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 500 रुपये का एक ऑटोमेटेड मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी सेटअप करें। 500 रुपये ही क्यों? डॉलर अमाउंट अभी मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वह है आपकी पहचान को रिवायर करना। जिस मोमेंट वह फर्स्ट 500 रुपये का ऑटो डेबिट ट्रिगर होता है, आप निवेश के बारे में सोचने वाले इंसान से आधिकारिक तौर पर निवेश करने वाले इंसान बन जाते हैं। आप कॉर्पोरेट इंडिया में पैसिव बायस्टैंडर से एक्टिव इन्वेस्टर बनने की दहलीज पार कर लेते हैं। सेक्शन ब्रेक, फेज 2 द 30 डे स्ट्रक्चरल फोर्ट्रेस। इस महीने क्या करना है? आपके इनिशियल 72 आवर मोमेंटम के एस्टैब्लिश होने के साथ आपके पहले 30 डेज कोर डिफेंसिव स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर तैयार करने के लिए डेडिकेटेड हैं। रिस्क को सिक्योर करना, बेसिक टैक्स इंजनों को एस्टैब्लिश करना और अपने मंथली कैश फ्लो को ऑर्गेनाइज करना। 30 डे फोर्ट्रेस बिल्ड, प्योर टर्म लाइफ कवर सिक्योर करें, एनुअल इनकम का 10x to 20x, 0 एजेंट्स, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस परचेज या अपग्रेड करें, डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कवर, पीपीएफ अकाउंट ओपन करें, 500 रुपीज से 15 ईयर मैच्योरिटी क्लॉक ट्रिगर करें, अनक्लेम्ड ईपीएफ कंसोलिडेट करें, पुराने अकाउंट्स को अपने करेंट यूएएन में मर्ज करें, मनी बॉक्स सिस्टम इंप्लीमेंट करें, 3 बकेट कैश फ्लो ऑटोमेट करें। एक्शन 1 प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर करें। अगर कोई भी रेंट देने, ग्रोसरी खरीदने, स्कूल फीस पे करने या लोन की किश्तें चुकाने के लिए आपकी मंथली पेचेक पर डिपेंडेंट है
तो टर्म इंश्योरेंस नॉन नेगोशिएबल है। सेक्शन 5.3 के प्रिंसिपल्स को रिविजिट करें। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को स्ट्रिक्टली अलग रखें। द टारगेट, अपनी एनुअल ग्रॉस इनकम के 10 to 20 टाइम्स के बराबर की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योर करें। अर्जुन के लिए, जो 9 लाख रुपीज इंडिविजुअल सैलरी अर्न करते हैं, 1.5 करोड़ रुपीज कवर की पॉलिसी एसेंशियल थी। कैसे खरीदें? एंडोमेंट वेरिएंट्स पुश करने वाले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एजेंट्स से बचें। एक ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का यूज करें। अपनी ऑनेस्ट मेडिकल हिस्ट्री जैसे टोबैको यूज टू एग्जिस्टिंग कंडीशंस, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री इनपुट करें। हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR और लो रिप्यूडिएशन रेट्स वाले 3 टॉप टियर इंश्योरर्स से कोट्स कंपेयर करें। और एज 60 या 65 तक एनुअल प्रीमियम्स पे करने वाला प्योर टर्म प्लान सेलेक्ट करें। क्रुशियल रूल, रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी TROP ऑप्शन कभी सेलेक्ट न करें। जैसा कि सेक्शन 5.3 में डिटेल में बताया गया है, दशकों बाद अपना पैसा वापस पाने के लिए डबल प्रीमियम पे करना एक हाई कॉस्ट ट्रैप है। प्योर कवर खरीदें और डिफरेंस को इन्वेस्ट करें। एक्शन 2, इंडिपेंडेंट पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करें। अपने एम्प्लॉयर के हेल्थ इंश्योरेंस पर कभी भी पूरी तरह से डिपेंडेंट न रहें। अगर आप जॉब चेंज करते हैं, ले ऑफ हो जाते हैं या करियर ब्रेक लेने का डिसीजन लेते हैं, तो आपका कॉर्पोरेट कवरेज इंस्टेंटली गायब हो जाता है, अक्सर ठीक उसी टाइम जब आपकी हेल्थ या एज पर्सनल पॉलिसी खरीदना डिफिकल्ट या एक्सपेंसिव बना देती है। टारगेट, कम से कम 10 लाख से 25 लाख रुपए की एक स्टैंड अलोन फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, जिसमें 0 रूम रेंट कैपिंग और 0 को पेमेंट क्लॉज हो। पेरेंट्स के लिए, अगर आपके पेरेंट्स 55 से ऊपर हैं, तो उनके लिए एक अलग डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन हेल्थ पॉलिसी या सुपर टॉप अप प्लान खरीदें। अपने सीनियर पेरेंट्स को अपनी फैमिली फ्लोटर प्लान में मिक्स न करें, क्योंकि पूरे फ्लोटर का प्रीमियम सबसे उम्रदराज मेंबर की एज के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। एक्शन 3, एक PPF अकाउंट खोलें। स्टार्ट द 15-year क्लॉक। जैसा कि हमारी सेक्शन 80C की स्टडी में एस्टेब्लिश हुआ था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एक एक्सेप्शनल टैक्स फ्री EE डेट एलोकेशन टूल है, हालांकि इसकी सही वैल्यू इसके 15-year टेन्योर में है। द स्टेप, अपने प्राइमरी इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस इत्यादि में लॉगिन करें। गवर्नमेंट स्कीम्स सेक्शन में जाएं और 5 मिनट्स में एक डिजिटल PPF अकाउंट खोलें। द प्रो टिप, भले ही आपके पास अभी एलोकेट करने के लिए बड़ा कैपिटल न हो, फिर भी 500 रुपये का इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट ट्रांसफर करें। क्यों? 15-year मैच्योरिटी क्लॉक उस फाइनेंशियल ईयर से काउंट होना स्टार्ट होती है जिसमें अकाउंट खोला जाता है। आज ही इसे 500 रुपये से खोलकर आप उस स्टैट्यूटरी क्लॉक को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आगे चलकर जब आपको फैमिली के बड़े माइलस्टोन्स के लिए इसकी ज़रूरत हो, तब फुल लिक्विडिटी और मैच्योरिटी एश्योर हो सके। इसे ऑटोमेटिकली एक्टिव रखने के लिए पर मंथ 500 रुपये का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें। एक्शन 4, कंसोलिडेट लेगेसी एंड अनक्लेम्ड EPF अकाउंट्स। अपने करियर के शुरुआती दिनों में जॉब बदलने वाले लाखों युवा भारतीय प्रोफेशनल्स की तरह स्नेहा ने भी अपने पैसे पीछे छोड़ दिए थे। उसकी पिछली कंपनी के EPF अकाउंट में उसके 1.8 लाख रुपये वैसे ही निष्क्रिय पड़े थे, जिन पर 0 कंट्रीब्यूशन के 3 इयर्स बाद अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा था। द स्टेप, ऑफिशियल EPFO मेंबर यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in पर जाएं। अपने आधार और मोबाइल नंबर का यूज करके लॉगिन करें या अपना मास्टर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN रिट्रीव करें। ऑनलाइन सर्विसेज में 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर जाएं। अपनी पुरानी मेंबर ID को अपने करेंट एक्टिव UAN में मर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करें। डिजिटल ट्रांसफर अटेस्टेशन को अप्रूव करने के लिए अपनी करेंट कंपनी के HR को इन्फॉर्म करें। 3 वीक्स के अंदर स्नेहा के 1.8 लाख रुपये उनके सिंगल एक्टिव UAN के अंडर सेफली कंसोलिडेट हो गए, जिससे उस कैपिटल पर कंपाउंडिंग ग्रोथ तुरंत रीएक्टिवेट हो गई, जिसे उन्होंने एक तरह से राइट ऑफ ही कर दिया था। एक्शन 5, 3 बकेट मनी बॉक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। सेक्शन 5.1 पर वापस जाएं और अपना ऑपरेशनल कैश फ्लो सिस्टम एस्टैब्लिश करें। अपनी मंथली इनकम को किसी एक चेकिंग अकाउंट में पड़ा न रहने दें, जहां आपके डिस्क्रिशनरी इंपल्स स्पेंड्स, रेंट के पैसों और बिल पेमेंट्स के साथ मिक्स हो जाए। द सेटअप अकाउंट इनकम एंड फिक्स्ड एक्सपेंस हब आपका प्राइमरी सैलरी क्रेडिट अकाउंट। सारे फिक्स्ड मंथली ऑब्लिगेशंस जैसे रेंट या EMI, यूटिलिटीज, स्कूल फीस, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम्स यहां से ऑटोमेटिकली पे होते हैं। अकाउंट B,
द वेल्थ क्रिएशन इंजन हर महीने की 5th डेट को एक ऑटोमेटेड ट्रांसफर आपके टारगेट सेविंग्स परसेंटेज जैसे इनकम का 20% टू 30% इस अकाउंट में रूट कर देता है। सारे म्यूचुअल फंड, SIP, PPF, ऑटो डेबिट्स और इमरजेंसी फंड ट्रांसफर्स यहीं से निकलते हैं। अकाउंट सी, द फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग अकाउंट, अपने खुद के डेबिट कार्ड या UPI हैंडल वाला एक सेपरेट बैंक अकाउंट। हर महीने यहां एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड गिल्ट फ्री स्पेंडिंग बजट ट्रांसफर करें। एक बार अकाउंट सी 0 हो जाए तो अगले महीने की 1st डेट तक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्टॉप हो जाती है। सेक्शन ब्रेक फेज 3 द 12 मंथ इंजन वहाट टू दिस ईयर, आपकी इमीडिएट ऑडिट कंप्लीट होने और आपका स्ट्रक्चरल सेफ्टी नेट सिक्योर होने के साथ आपका फोकस आपके पहले फुल फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म मोमेंटम बनाने पर शिफ्ट हो जाता है। द 12 मंथ मोमेंटम इंजन 3 to 6 मंथ का लेयर्ड इमरजेंसी कुशन बनाएं। सेक्शन 5.4 प्रिंसिपल्स, स्टेप अप SIP प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एनुअली एस्केलेट करें। लेगेसी वेल्थ ट्रैप्स को रैशनलाइज करें। नॉन परफॉर्मिंग एंडोमेंट प्लान्स को पेड अप बनाएं। DIY टैक्स फाइलिंग एग्जीक्यूट करें। सीधे IT पोर्टल पर अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें। एनुअल फैमिली फाइनेंशियल समिट कंडक्ट करें। हाउस होल्ड मनी टॉक्स को नॉर्मलाइज करें। एक्शन 1, लेयर्ड इमरजेंसी रिजर्व बनाएं। ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सेक्शन 5.4 के ब्लूप्रिंट को फिर से देखें। इमरजेंसी फंड गद्दे के नीचे रखा कैश नहीं है, ये लिक्विड एसेट्स में स्प्रेड किया गया है, एक स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड सेफ्टी कुशन है। टारगेट 3 to 6 मंथ्स के एब्सोल्यूट लिविंग एक्सपेंसेस जमा करें, जैसे रेंट प्लस ग्रोसरीज प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम्स प्लस लोन EMI। लेयर्ड एग्जीक्यूशन, लेयर 1 इमीडिएट लिक्विडिटी, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या ओवरनाइट लिक्विड फंड में 1 मंथ के एक्सपेंसेस रखें। लेयर 2 यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, 2 to 5 मंथ्स के एक्सपेंसेस को स्विप इन फैसिलिटीज या आर्बिट्राज फंड्स वाले मल्टी ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs में स्प्लिट करें। अर्जुन और स्नेहा ने अपने मंथली हाउस होल्ड बेसलाइन कॉस्ट्स का कैलकुलेशन 60,000 रुपीज लगाया। उनका टारगेट इमरजेंसी फंड 3.6 लाख रुपीज था। हर महीने 25,000 रुपीज को लेयर 2 आर्बिट्राज फंड्स में रूट करके वे 14 मंथ्स के अंदर अपने टोटल इमरजेंसी कुशन तक पहुंच गए। एक्शन 2, एनुअल SIP स्टेप अप रूल लागू करें। सेक्शन 4.3 में हमने इंक्रीमेंटल सेविंग्स के कंपाउंडिंग मैजिक को एक्सप्लोर किया था। जब आपकी सैलरी बढ़े तो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को कभी भी फ्लैट न छोड़े। स्टेप, जब भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड SIP सेटअप करें तो एनुअल स्टेप अप या टॉप अप वाले बॉक्स को चेक करें। रेशियो, अपनी SIP को हर 12 मंथ्स में ऑटोमेटिकली 10% बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करें। इम्पैक्ट, अगर अर्जुन आज 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP स्टार्ट करता है तो एक बेसिक 10% एनुअल स्टेप अप उसके मंथली कंट्रीब्यूशन को ईयर 2 में 11,000 रुपीज, ईयर 3 में 12,100 रुपीज और ईयर 6 तक 16,105 रुपीज तक बढ़ा देता है। क्योंकि यह एस्केलेशन आपके एनुअल करियर सैलरी इंक्रीमेंट्स को मिरर करता है, इसलिए आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का पिंच कभी फील नहीं होगा। फिर भी 15 ईयर्स के बाद आपकी फाइनल एक्यूमुलेटेड वेल्थ एक फ्लैट SIP के कंपैरिजन में लगभग डबल हो जाएगी। एक्शन 3, लीगेसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रैशनलाइज करें। अपने पोर्टफोलियो में पड़े लीगेसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या लो यील्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर एक हार्ड और अनइमोशनल नजर डालें, जैसे कि LIC एंडोमेंट पॉलिसी जो अर्जुन के डैड ने उन्हें पास ऑन की थी। द स्टेप, अपनी किसी भी ट्रेडिशनल एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR कैलकुलेट करें। अगर IRR 4% से 5.5% के बीच है और पॉलिसी 3 ईयर्स से ज्यादा समय से एक्टिव है तो पॉलिसी को पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करने या इसे पूरी तरह से सरेंडर करने के ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें। पेड अप स्टेटस, किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप आगे के एनुअल प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, जबकि आपके पास्ट पेड प्रीमियम ओरिजिनल मैच्योरिटी पॉलिसी के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। इससे कैश ब्लीड तुरंत रुक जाता है, जिससे कैपिटल फ्री हो जाता है, जिसे आप हाई यील्डिंग इक्विटी फंड्स और प्रॉपर टर्म कवर में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक्शन 4, अपने टैक्स फाइलिंग की ओनरशिप खुद लें, यानी DIY टैक्सेशन। अपनी पर्सनल टैक्स की समझ को पूरी तरह से किसी बाहरी पार्टी पर मत छोड़िए। भले ही आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके रिटर्न्स प्रिपेयर करते हों, आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर्स कैसे फिट होते हैं। द स्टेप, एनुअल जुलाई 31 डेडलाइन से पहले
सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल incometax.in में लॉगिन करें। द प्रोसेस, अपना फॉर्म 26S और अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS डाउनलोड करें। अपने एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किए गए फॉर्म 16 को अपने AIS डेटा से क्रॉस वेरीफाई करें। पोर्टल के बिल्ट इन कैलकुलेटर का यूज करके ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करें। अपनी खुद की टैक्स कंप्यूटेशन को समझना पर्सनल फाइनेंशियल मैच्योरिटी का एक फंडामेंटल माइलस्टोन है। एक्शन 5, एनुअल फैमिली फाइनेंशियल समिट शेड्यूल करें। वेल्थ एक कोलैबोरेटिव फैमिली प्रोजेक्ट है, कोई सोलिटरी परस्यूट नहीं। हर साल अपने कैलेंडर पर एक रिकरिंग डेट सेट करें, शायद दिसंबर के किसी शांत वीकेंड के दौरान या अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के तुरंत बाद, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने पूरे सिस्टम को रिव्यू कर सकें। द एजेंडा, अपने कोर गोल्स की तरफ प्रोग्रेस को रिव्यू करें, इमरजेंसी अकाउंट बैलेंसेस चेक करें, इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिशियरी नॉमिनेशंस अपडेट करें कि डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल लोकेशन वेरीफाई करें और आने वाले साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस को रिकैलिब्रेट करें। मास्टर एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एकदम फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए यह रहा आपका 1 पेज ऑपरेशनल समरी। एक स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट निकाल लें या अपने वर्कस्पेस के ऊपर पिन कर लें। जैसे जैसे आप काम पूरा करते जाएं, हर बॉक्स को चेक ऑफ करते रहें। यह सेक्शन एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल फाइनेंस मास्टर चेकलिस्ट प्रेजेंट करता है जो 3 एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम्स में स्ट्रक्चर्ड है, एक इमीडिएट 72 आवर्स स्प्रिंट, एक 30 डे प्लान और एक 12 मंथ स्ट्रेटजी। ये की फाइनेंशियल एक्शन आइटम्स आउटलाइन करता है, जैसे हाउस होल्ड एसेट्स और हेल्थ कवरेज का ऑडिट करना, ऑटोमेटेड इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट्स इनिशिएट करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज सिक्योर करना, रिटायरमेंट अकाउंट्स कंसोलिडेट करना, इमरजेंसी रिजर्व्स एस्टैब्लिश करना और एनुअल फाइनेंशियल रिव्यूज कंडक्ट करना। थ्रेशोल्ड पर खड़े होना, जब अर्जुन और स्नेहा ने 12 मंथ्स में इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना फिनिश कर लिया तो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं बदला था। वे अभी भी वाकड़ के उसी अपार्टमेंट में रहते थे, वही हैचबैक चलाते थे और उन्हीं जॉब्स में काम करते थे। फिर भी अपनी लाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फाइनेंशियल एंजाइटी की वह लो ग्रेड बैकग्राउंड नॉइज जो सालों से उनके घर पर मंडरा रही थी, गायब हो गई। जब जनवरी के टैक्स ईमेल्स आते थे तो अब वे डिफेंसिव फील नहीं करते थे। मंथ के एंड में मिस्ट्री डेबिट कार्ड चार्जेस को लेकर अब वे बहस नहीं करते थे। वे जानते थे कि उनकी डॉटर का फ्यूचर रोबस्ट टर्म कवर से प्रोटेक्टेड है, उनका मेडिकल रिस्क इंडिपेंडेंट हेल्थ पॉलिसीज से रिंग फेंस्ड है और उनका सरप्लस कैपिटल दिन ब दिन लो कॉस्ट हाई ग्रोथ इंजनों में साइलेंटली कंपाउंड हो रहा है। उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम पर रिएक्ट करना बंद कर दिया था और उसे आउटस्मार्ट करना शुरू कर दिया था। अब आपके पास बिल्कुल यही काम करने के लिए जरूरी हर फ्रेमवर्क, मेंटल मॉडल और टैक्टिकल एग्जीक्यूशन टूल मौजूद है। ऊपर दी गई लिस्ट कोई बर्डन नहीं है, ये लास्टिंग पीस ऑफ माइंड पाने का आपका रोड मैप है। हालांकि जैसे ही आप इन बॉक्सों को चेक ऑफ करना शुरू करेंगे, आप जल्द ही एक ऐसी ह्यूमन वॉल से टकराएंगे जिसे कोई स्प्रेडशीट या बैंकिंग पोर्टल अकेले रिजॉल्व नहीं कर सकता। यह वह इनविजिबल, सेंसिटिव और डीपली इमोशनल डोमेन है जहां मनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ इंटरसेक्ट करती है, यानी आपका घर। जब आपकी मनी पर्सनालिटीज पूरी तरह अलग हों तो आप अपने स्पाउस से शेयर्ड स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में कैसे बात करेंगे? आप अपने एजिंग पेरेंट्स की विजडम को डिसरिस्पेक्ट किए बिना उन्हें टॉक्सिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से जेंटली दूर कैसे गाइड करेंगे? और आप फैमिली फाइनेंस को एक सीक्रेट की तरह ट्रीट करने के लंबे समय से चले आ रहे इंडियन कल्चरल टैबू को कैसे तोड़ेंगे? अब 5.8 टॉकिंग मनी विद योर स्पाउस एंड पेरेंट्स ब्रेकिंग द इंडियन टैबू में उस फाइनल इमोशनल फ्रंटियर को क्रॉस करने का टाइम आ गया है।